हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 से एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन जैसा कि टाइटल शो करता है, ये एक पीस पोएम है, एक शांति पोएम है जो शांति स्थापित करना चाहती है। ये बताती है कि कोई भी मैन फॉरेन नहीं होता। ये बाउंड्रीज़ हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, ये हम बना दी हैं। अगर बाउंड्रीज़ ना हो तो कोई भी इंसान फॉरेन नहीं हो सकता। तो आइए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम का समझते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि याद रखिए कोई भी मैन, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी कंट्रीज़ फॉरेन नहीं है। बेसिकली कोई भी कंट्रीज़ फॉरेन नहीं होती है, डिवाइड कर दी जाती है बॉर्डर से, उसे फॉरेन बना दिया जाता है। और यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं सोल्जर से रिलेट करते हुए कि जो यूनिफॉर्म है, जो सोल्जर्स हैं अलग अलग कंट्री के लिए हैं, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म अलग रहती है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी है वो सेम रहती है, वो सेम एयर को ब्रीथ करती है। और जो लैंड है यहाँ पर हम सब वॉक करते हैं, ये सब के लिए एक जैसा है, एक ही प्लेनेट है जिस पे हम वॉक करते हैं, एक साथ रहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम फॉरेनर नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड दियर हैंड्स आर आवर्स एंड इन दियर लाइन्स वी रीड आ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। सेकेंड लाइन में वो कहते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें जैसे सन एयर वाटर, वो भी मतलब कॉमन चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो डिफरेंस जो हैं वो बता रहे हैं कि हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली हरमैन का, और कह रहे हैं कि सब लोग एक जैसे हैं। वो बताते हैं जो सन है, एयर है, वाटर है, वो हम भी अवेयर हैं, उसके जानकार हैं, और वो भी अवेयर हैं। और हम सब किस लिए जीते हैं? पीसफुल की तरह जीते हैं। फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जो पीसफुल हार्वेस्ट रहता है उस हमको जो भी चीज़ें उगती हैं वो सब जगह सेम उगती है, और जो ये लड़ाई है वो चीज़ों को ख़राब करती है। और वो फिर यहाँ कॉमन चीज़ वो बताते हैं कि जो हैंड्स हैं वो हमारे एक जैसे हैं, मतलब यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, और जैसी हम मेहनत करते हैं वैसी वो भी मेहनत करते हैं। तो हम लोग कैसे हैं? सब लोग अलाइक हैं। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी फॉरेन नहीं है। नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स that wake or sleep and strength that can be won by love। और ये याद रखिए जैसे हमारी आँखें हैं उनकी भी आँखें हैं, जैसे हम सोते हैं वो भी सोते हैं, जैसे हम उठते हैं वो भी उठते हैं। और जो स्ट्रेंथ है हमारी, जैसे आज प्यार से जीता जाता है किसी को, वहाँ भी वही चीज़ होती है। तो सब कुछ सेम है। इन एवरी हैंड इज़ कॉमन लाइफ, और ये सब क्या है? कॉमन लाइफ है। दैट्स ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि सब लाइफ एक जैसी हैं। लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। अगर वॉर होगा तो चीज़ क्या होगी? इम्प्योर होगी, मारे जाएंगे व्यक्ति, ब्लड शेड होगा, खून खराबा होगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम सब क्या हैं? एक हैं। नेक्स्ट, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स it is ourselves that we shall dispose as betrayed or condemned. Remember who take arms against each other। अब वो बताते हैं यहाँ पर कि ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जब भी हमसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री की व्यक्ति से नफ़रत करने के लिए बोलता है कि आप उससे नफ़रत करो, वो आपका एनिमी है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको मना करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, बेट्रे करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जो आर्म उठाता है एक दूसरों के खिलाफ, एक देश दूसरे देश के खिलाफ जो आर्म उठाता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो हम क्या करते हैं? ये ह्यूमन अर्थ है जिसे हम डिफाइल करते हैं। डिफाइल करना यानी ख़राब कर देना। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ औजार उठाएंगे, हथियार उठाएंगे और एक दूसरे को मारेंगे, खून खराबा होगा, तो ये धरती क्या सी होगी? ख़राब होगी, डिफाइल हो जाएगी। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज द इनोसेंस मतलब इम्प्योर कर देगी उस अर्थ को जो ब्लड शेड होगा। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। और जबकि ये सारी जो एयर है और सारा प्लेनेट है किसका है? ये हमारा है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। और लास्ट में फिर से वो 2 लाइन कहते हैं, याद रखिए कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, हम सब एक हैं। सो ये पीसफुल पोएम थी, एक जो शांति स्थापित करने के लिए जेम्स किरकप ने बताई थी। बहुत ही अच्छी पोएम।
अच्छे से आप लोग रीड करेंगे, बहुत ही ईजी है। कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, एक बार और देख लीजिएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।